हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स में। हमारी इस चैनल पर डी फार्म फार्मास्यूटिक्स की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमने अब तक इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन की हिस्ट्री देखी थी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोपिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्माकोपिया का टॉपिक डी फार्म फार्मास्यूटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका वेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फार्माकोपिया होता क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ से आया, ग्लोबल लेवल पर कौन कौन से स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं और इंडियन फार्माकोपिया कैसे डेवलप हुई। तो सबसे पहले इसकी एटिमोलॉजी से शुरू करते हैं। फार्माकोपिया वर्ड दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला है फार्माको, जो ग्रीक वर्ड फार्माकोन से आया है और इसका मतलब होता है ड्रग। दूसरा है पोया, जो ग्रीक वर्ड पोया से आया है जिसका मतलब है टू मेक यानी बनाना। तो अगर पूरे वर्ड को मिलाकर देखें, फार्माकोपोया का मतलब हुआ ड्रग को बनाने की साइंस या आर्ट। अब इसकी लीगल डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। फार्माकोपिया को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिसिन्स यानी मेडिसिन्स का संविधान। ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंटल स्टैंडर्ड होता है जिसमें ड्रग्स की मास्टर लिस्ट होती है और साथ में उन्हें बनाने के प्रिसाइज ब्लूप्रिंट्स भी दिए होते हैं। यानी सिर्फ नाम नहीं बल्कि उसे कैसे बनाना है यह भी डिटेल में दिया होता है। तो यह था फार्माकोपिया शब्द और उसकी लीगल डेफिनेशन। देखते हैं कि आखिर फार्माकोपिया की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस स्लाइड में एक रियल एग्जाम्पल दिया गया है जो दिखाता है कि अगर मेडिसिन रेगुलेटेड ना हो तो क्या हो सकता है। एक केस में कोल्ड सिरप में डाइथिलिन ग्लाइकॉल का लेवल सेफ लिमिट से 40% ज़्यादा पाया गया। इसका रिजल्ट फेटल यानी जानलेवा कंसिक्वेंसेस के रूप में सामने आया क्योंकि वहाँ स्टैंडर्डाइजेशन की कमी थी। यह इंसिडेंट प्रूव करता है कि अनरेगुलेटेड मैन्युफैक्चरिंग पब्लिक सेफ्टी के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। इसी वजह से फार्माकोपिया को अल्टीमेट लीगल सेफगार्ड माना जाता है। यह एक ऑफिशियल गवर्नमेंट पब्लिश्ड बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जिसमें फॉर्मुलेशंस, टेस्टिंग और साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड एग्जॉस्टिव डिटेल्स दी होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह मेडिसिन का लीगल कॉन्स्टिट्यूशन होने की वजह से इससे कोई भी डेविएशन एक पनिशेबल ऑफेंस मानी जाती है। तो अब समझते हैं कि फंक्शनली फार्माकोपिया करता क्या है। फार्माकोपिया के 4 मेजर फंक्शनल रोल्स होते हैं और यह सब गवर्नमेंटल अथॉरिटी के अंडर आते हैं। पहला है यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब कि कंट्री में जो भी मैन्युफैक्चरर हो, हर ड्रग की फार्मूला और डोजेज स्टैंडर्ड आइडेंटिकल रहेगी। दूसरा है लीगल अथॉरिटी। अगर ड्रग क्वालिटी या एडल्ट्रेशन को लेकर कोर्ट में कोई डिस्प्यूट हो तो फार्माकोपिया ही ऑफिशियल स्टैंडर्ड की तरह काम करता है। तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल या सेफ आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और इम्प्योरिटीज़ की स्ट्रिक्ट लिमिट्स डिफाइन करता है। और चौथा है लेबोरेटरी रेफरेंस। तो यह एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रियल एनालिटिकल लैब्स के लिए अल्टीमेट टेक्निकल गाइड की तरह काम करता है। यह चारों पिलर्स मिलकर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को सपोर्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि एक मोनोग्राफ के अंदर क्या क्या होता है। मोनोग्राफ को समझना ज़रूरी है क्योंकि यही फार्माकोपिया का बेसिक यूनिट है। मोनोग्राफ किसी एक स्पेसिफिक ड्रग की जैसे पैरासीटामोल की कंप्रिहेंसिव डीएनए और टेक्निकल प्रोफाइल होती है। इसमें सबसे पहले होता है एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और उसका केमिकल फार्मूला। फिर होते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट यानी लेबोरेटरी मेथड्स जिनसे उस ड्रग को वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद डोजेज फॉर्म्स दिए होते हैं जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप या इंजेक्शन। फिर स्टोरेज कंडीशंस होती है यानी टेम्परेचर और पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स। और लास्ट में होता है यूसेज और एडवर्स इफेक्ट्स यानी क्लिनिकल एप्लीकेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो एक तरह से मोनोग्राफ उस ड्रग की कंप्लीट प्रोफाइल दे देता है स्टार्ट से लेकर एंड तक। अब देखते हैं कि दुनिया भर में कौन कौन सी फार्माकोपिया एग्जिस्ट करती हैं। ग्लोबल लेवल पर 4 मेजर फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स हैं। पहली है यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया जो अमेरिका के लिए है और इसका फर्स्ट एडिशन 15 दिसंबर 1820 में पब्लिश हुआ था। यह नेशनल फॉर्मूलरी के साथ कंबाइंड पब्लिश होती है यानी यूएसपीएनएफ के नाम से और इसमें 5000 से ज़्यादा मोनोग्राफ्स हैं। दूसरी है बीपी यानी ब्रिटिश फार्माकोपिया जो यूके के लिए और 1864 में शुरू हुई थी। यह हिस्टोरिकली इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में गवर्न करती थी और इसमें 6 वॉल्यूम्स होते हैं 3000 से ज़्यादा मोनोग्राफ्स के साथ। तीसरी है आईपी यानी इंडियन फार्माकोपिया जो 1955 में शुरू हुई और इंडिया मैन्युफैक्चर सेल और कंज्यूम होने वाली सभी ड्रग्स के लिए डेफिनेटिव लीगल स्टैंडर्ड है। और चौथी है मार्टिनडेल जिसे एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी कहते हैं जो 1883 में विलियम मार्टिनडेल ने शुरू की थी। यह एक ग्लोबल क्लिनिकल रेफरेंस है जिसमें 6000 मोनोग्राफ्स, 49 चैप्टर्स और 1,80,000 प्रिपरेशंस 43 कंट्रीज़ में कवर होते हैं। तो यह था ग्लोबल पिक्चर। अब फोकस करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के जेनेसिस पर। इंडियन फार्माकोपिया जर्नी 4 फेजेज में समझा जा सकता है। प्री 1946 के पीरियड में इंडिया पूरी तरह ब्रिटिश फार्माकोपिया पर डिपेंड करता था और डोमेस्टिक कोई स्टैंडर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश की जिसमें सब्सटेंशियल मेडिसिनल वैल्यू वाले
नेटिव ड्रग्स को रिकग्नाइज किया गया। 1948 में इंडियन फार्माकोपिया कमेटी फॉर्म हुई, जिसकी चेयरमैनशिप डॉक्टर B.N. घोष ने संभाली। और फाइनली 1955 में इंडियन फार्माकोपिया का हिस्टोरिक फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुआ, जिससे इंडिया को कंप्लीट रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस मिली। और 1960 में इसका एक सप्लीमेंट भी आया। अब समझते हैं इंडिया में जो रेगुलेटरी इकोसिस्टम है उसमें IPC और PCI के बीच क्या फ़र्क है। बहुत बार स्टूडेंट्स IPC और PCI को कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए यह डिस्टिंक्शन क्लियरली समझना ज़रूरी है। IPC का मतलब इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो 1948 में एक कमेटी की तरह फॉर्म हुई थी और इसका हेडक्वार्टर गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश में है। यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंडर एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और इसका पूरा काम है फार्माकोपिया को पब्लिश और अपडेट करना, यानी ड्रग स्टैंडर्ड सेट करना। दूसरी तरफ है PCI यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 1949 में फॉर्म हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। PCI का काम है फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना, फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस को अप्रूव करना और एकेडमिक सिलेबस डिज़ाइन करना। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट है, PCI का ड्रग स्टैंडर्ड्स पब्लिश करने में कोई रोल नहीं होता। तो सिंपल तरीके से याद रखें, IPC बुक को हैंडल करता है और PCI प्रोफेशन को हैंडल करता है। अब देखते हैं इंडियन फार्माकोपिया की कुछ सैलिएंट फीचर्स। इंडियन फार्माकोपिया की 4 मेन सैलिएंट फीचर्स हैं। पहली है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। ड्रग्स को स्ट्रिक्टली अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है ताकि रैपिड रेफरेंसिंग हो सके और पुराने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैटेगराइजेशन से हटकर यह सिंपल अप्रोच अपनाई गई है। दूसरी है हर्बल इंटीग्रेशन। IP यूनिकली नेटिव हर्बल और ट्रेडिशनल ड्रग्स के डिटेल मोनोग्राफ्स भी इंक्लूड करती है, एलोपैथ केमिकल कंपाउंड्स के साथ साथ। तीसरी है इंटरनेशनल QA/QC, यानी यह क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करती है, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स ग्लोबली वायबल बनती हैं। चौथी है एडवांस्ड एनालिटिक्स। इसमें फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए एक्टिव स्टेप बाय स्टेप एनालिटिकल मेथड्स और टेस्टिंग प्रोसीजर्स दिए होते हैं। इसी फीचर को अब हम थोड़ा और डीप एंगल से देखते हैं, QA और QC के डिफरेंस के थ्रू। IP की एफिकेसी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए 2 पाथवेज फॉलो होते हैं। पहला पाथवे है क्वालिटी कंट्रोल यानी QC। इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स और रॉ मटेरियल्स को चेक किया जाता है। इसे हम द मेकिंग भी कह सकते हैं। दूसरा पाथवे है क्वालिटी अश्योरेंस यानी QA। इसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट पर एनालिटिकल टेस्टिंग और वेरिफिकेशन किया जाता है, इसे द चेकिंग कहा जा सकता है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैंडेट भी है। किसी भी कोर्ट डिस्प्यूट में जो ड्रग एफिकेसी या एल्ट्रेशन से रिलेटेड हो, वहाँ IP में प्रिंटेड स्टैंडर्ड्स ही अल्टीमेट लीगली एक्सेप्टेबल बेसलाइन माने जाते हैं। अब देखते हैं कि टाइम के साथ इंडियन फार्माकोपिया के एडिशंस कैसे इवॉल्व हुए। 1905 से 1996 तक, यानी फर्स्ट से फोर्थ एडिशन तक हम इवोल्यूशन देख सकते हैं। फर्स्ट एडिशन 1955 में आया, डॉक्टर B.N. घोष की चेयरमैनशिप में सिर्फ एक वॉल्यूम के साथ। सेकंड एडिशन 1966 में आया, डॉक्टर B. मुखर्जी के अंडर फिर से एक वॉल्यूम में। थर्ड एडिशन 1985 में आया, डॉक्टर नित्यानंद की चेयरमैनशिप में 2 वॉल्यूम्स के साथ, और यहाँ पहली बार हर्बल ड्रग्स इंट्रोड्यूस हुए। फोर्थ एडिशन 1996 में आया, फिर से डॉक्टर नित्यानंद के अंडर 2 वॉल्यूम्स में, और इस बार एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स इंक्लूड हुए। अब देखते हैं फिफ्थ एडिशन से 9 एडिशन तक का सफ़र। फिफ्थ एडिशन 2007 में आया, डॉक्टर नित्यानंद के अंडर 3 वॉल्यूम्स के साथ, और इसमें नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स की ड्रग्स ऐड हुई। सिक्स्थ एडिशन 2010 में आया, डॉक्टर गुलाम नबी आज़ाद की चेयरमैनशिप में 3 वॉल्यूम्स के साथ। पहला वॉल्यूम नोटिसेस के लिए, दूसरा SAM तक, और तीसरा NSAID और वैक्सीन्स के लिए। सेवन्थ एडिशन 2014 में आया, फिर से डॉक्टर गुलाम नबी आज़ाद के अंडर, इस बार 4 वॉल्यूम्स के साथ। एटथ एडिशन 2018 में आया, डॉक्टर P. के प्रधान की चेयरमैनशिप में 4 वॉल्यूम्स के साथ। और 9th एडिशन, जो सबसे करंट और कंप्रिहेंसिव लीगल स्टैंडर्ड है, 2022 में आया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया के अंडर, फिर से 4 वॉल्यूम्स के साथ। तो यहाँ साफ पैटर्न दिखता है कि जैसे जैसे फार्मास्यूटिकल साइंस आगे बढ़ी, नए ड्रग डिस्कवरीज की वजह से फार्माकोपिया की फिजिकल आर्किटेक्चर को भी बढ़ना पड़ा। अब आखिर में देखते हैं कि फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मूलरी में क्या फ़र्क है। फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मूलरी दोनों अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं। फार्माकोपिया को ब्लूप्रिंट कहा जा सकता है। इसकी टारगेट ऑडियंस होती है मैन्युफैक्चरर्स, एनालिटिकल लैब्स और केमिस्ट। इसका कोर क्वेश्चन है, हम इस ड्रग को कैसे बनाएं और वेरीफाई करें। इसमें केमिस्ट्री, एनालिटिकल टेस्टिंग और API लिमिट्स जैसे कंटेंट्स होते हैं। दूसरी तरफ नेशनल फॉर्मूलरी को गाइड कहा जा सकता है। इसकी टारगेट ऑडियंस होती है जूनियर डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और नर्सेस। इसका कोर क्वेश्चन है, हम इस ड्रग को कैसे प्रिस्क्राइब और एडमिनिस्टर करें। इसमें क्लिनिकल सिम्पटम्स, पीडियाट्रिक और एडल्ट दोनों के लिए डोजेज, ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन और एडवर्स रिएक्शंस जैसे कंटेंट्स होते हैं। यानी दोनों डॉक्यूमेंट्स मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि ड्रग परफेक्टली बने भी और सेफली प्रिस्क्राइब भी हो। चलिए अब पूरे टॉपिक को एक साथ समराइज करते हैं।
फार्माकोपिया के पूरे इकोसिस्टम को एक साइकिल की तरह समझा जा सकता है। सबसे पहले है द स्टैंडर्ड यानी आईपीसी। यह कमीशन फार्माकोपिया को ड्राफ्ट करता है और एब्सोल्यूट लीगल ब्लूप्रिंट एस्टेब्लिश करता है। फिर आता है मैन्युफैक्चरर। फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस आईपी को फॉलो करके सेफ और यूनिफॉर्म ड्रग सिंथेसाइज, फॉर्मुलेट और पैकेज करती हैं। इसके बाद है द प्रैक्टिशनर। डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट फॉर्मुलरीज का इस्तेमाल करके इन रिलायबल मेडिसिन को एक्यूरेटली प्रिस्क्राइब करते हैं। और आखिर में है द पेशेंट। पब्लिक को सेफ, अनएडल्टेटेड और इफेक्टिव केयर मिलती है बिना ड्रग क्वालिटी में वाइल्ड वेरिएशंस के। तो आईपी का अल्टीमेट गोल यही है, अनकम्प्रोमाइजिंग पब्लिक हेल्थ इंश्योर करना। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा, पहली बात फार्माकोपिया क्या होती है और इसकी एटिमोलॉजी और लीगल डेफिनेशन क्या है। दूसरी बात ग्लोबल लेवल पर यूएसपी, बीपीआईपी और मार्टिडल जैसे स्टैंडर्ड्स कैसे डिफर करते हैं। तीसरी बात इंडियन फार्माकोपिया कैसे इवॉल्व हुई फर्स्ट एडिशन से लेकर 9th एडिशन तक। आईपीसी और पीसीआई के बीच क्या डिस्टिंक्शन है और फार्माकोपिया और नेशनल फॉर्मूलरी में क्या फ़र्क है। अगर आपको डी फार्म के एग्जाम रेडी नोट्स चाहिए तो हमारे मैन फार्मा नोट्स ज़रूर देखें। इनमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियरली लिखे हुए हैं। और अगर आप सैम्पल नोट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी टॉपिक आपको कंफ्यूजिंग लगे तो नीचे कमेंट करें, हम ज़रूर हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।